इसे भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए या प्रेम चाहिए। वो राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमासेसो गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी। हे शनकादि राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भव्यादि विनाशिनी। जो श्री जी के नामों का उच्चारण करता है कोई भी असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। जो श्री जी के नाम का भव्यादि विनाशिनी वो भव समुद्र से मुक्त हो जाता है। अगर भोग चाहिए तो भोग भी मिलेंगे, साथ में मोक्ष भी मिलेगा, और अगर भोग मोक्ष नहीं चाहिए तो महाप्रेम की प्राप्ति। सब कुछ पीछे सुनाया था। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे कि राधा नाम सर्वोपरि ऐसा है कि भगवान कह रहे जिसे खरीदना हो तो मेरा निश्चित किया मूल्य है राधा नाम। अगर आपको पाप नष्ट करना है, भोग सामग्रियां चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए प्रेम, तो बोले राधा। आप उच्चारण करो राधा। रेफो ही कोटि जन्माधम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रूप मुत्सृजे। राधा का रा उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। रेफो ही कोटि जन्माघम और कर्म भोगम शुभाशुभम, बड़ा उसमें रा। जब हम राधा उच्चारण करने की भावना में रा तो बोले जितने शुभ अशुभ कर्म हैं जन्म जन्मांतरों के सब नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। कर्म भोगम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। इस राधा नाम की महामहिमा मृत्यु का भय नहीं रह जाएगा। जैसे आप सो गए तो पता चलता है क्या, ऐसे मृत्यु जो जन्मत मरत दुसाह दुख हुई वो नहीं होगा। गर्भवासम, अब गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा। रोग मुत्सृजेत, या तो रोग नष्ट हो जाएगा या रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राधा नाम यदि जपते हो तो या तो रोग नष्ट हो जाएगा या फिर रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। बना रहे क्या फर्क पड़ता है। धकाराद आयुषो हानि माकारो भव बंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्य प्रणश्यन्ति न संशय। कह रहे बिल्कुल संशय मत करना, न संशय। राधा जब उच्चारण किया जाता है भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा सुधा नदी अनुल्लेख्यानंतानपि तदपराधानुमदुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रस। कैसे ये कैसे महारस को समझ पाओगे जब तक लाडली जू की चरण रज का सेवन नहीं करोगे तो क्यों में ही फंसे रहोगे। राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का स्मरण, राधा नाम का उच्चारण कर्म भोग गर्भवास भवबंधन बड़े बड़े रोगों का नाश करके महासुख प्रदान करता है। इसमें संशय मत करना। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे। राधा तो श्री कृष्ण चरणारविंद में अपार प्रेम प्रकाशित हो जाएगा।
ये कैसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। एक महापुरुष वो उनसे किसी ने पूछा कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उनका कृष्ण प्रेम चाहिए तो राधा चरणारविंद के आश्रय के बिना तो प्रेम प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो बोले क्यों हमारे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते? और अपने भाव में थे, उनका नहीं, वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि उनके पास प्रेम है नहीं। प्रेम तो मूर्तिमान राधा रूप में आ गया है, जब वो कृपा करे तो प्रेम प्राप्त हो। ओ बहुत उस बात को लिए हुए विकल तो जो हितधाम में मिले तो उनका कि बहुत पहले ऐसा प्रश्न, तब से आज तक हमें चुभ रहा है कि हमारे कृष्ण में प्रेम नहीं प्रदान कर, ऐसे रोने लगे एकदम। हम आप समझ नहीं, आप कृष्ण और कृष्ण प्रेम को दो रूप में देख रहे हैं क्या? किशोरी जू कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और वो लाडली की ठसक वाले हैं। तो वो इसीलिए किशोरी जी दो थोड़ी है। आपको प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम का एक नाम राधा है, वही प्रेम समिट करके एकत्रित हुआ है। प्रीति रू मूर्तिमती रस सिंधो सार संपत्ति विमला। बिना किशोरी जो के प्रेम का है, प्रेम तो राधा है ना। श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद मूर्तिमान प्रेम तो राधा है। अब वो उसको व्याख्या न करके सहज में ऐसे बोल, अब वो उपासक भाई श्री कृष्ण और किशोरी जी दो नहीं है। श्री कृष्ण परम तत्व, उनका हृदय का आह्लाद मूर्तिमान रूप धारण करके राधा रूप से विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम मुझे। ये राधा नाम तुम्हें श्री कृष्ण का आदभूत चरणारविंद का प्रेम प्रदान करेगा। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणैरपि पिच्छमौले। श्री जी की चरण रज का ही तो प्रताप गोपी जनों में प्रकट हुआ। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमेश्वरम। कह रहे कि जो भी सिद्धि चाहिए पदार्थ की, आनंद की, ये जो भी ईश्वर के द्वारा जितना भी वैभव रचा हुआ है, तुम राधा नाम उच्चारण करो, सब प्राप्त हो जाएगा। सारिष्ट सारूप्य, ये तत्व ज्ञान, सब कुछ इसी राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमीश्वरम धकारा सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। राधा नाम भगवान के समान तुम्हें सारूप्य मोक्ष प्रदान करेगा। तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जो चाहिए वो सब राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण होती है जब ये प्रियाजू कृपा करती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंगरस पाइए। प्रेम रंगरस कहां से मिलता है? स्वामी। ये प्रेम दाता है श्री स्वामी जी। जो किशोरी जो है, राधा जो है, ये रासमंडल में जिस समय विराजमान होती हैं तो श्री कृष्ण को भी शरीर का भान नहीं होता। चिदानंद दिव्य ऐसे जैसे महाप्रभु देख रहे हैं ना, लालजू को देख रहे हैं, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, ऐसी महिमा है इनकी। देखो ना, इसी ज्ञान को लेकर के मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या भक्तों ने प्रार्थना की कि महाराज दिखाओ, ये बहुत दृश्य बदला। देखा यमुना का पावन पुलिन कदम्ब वृक्ष के नीचे पीतांबर फहरा रहा ललित त्रिभंगी मुरली वादन कर रहे हैं। विकल हो गए महाराज और कहने लगे वंशी विभूषित करान। जो श्लोक है ना, कृष्णात् परम किमपि तत्व महाम न जाने। अभी तो यहीं तक परिचय हुआ है, अगर आगे परिचय हो जाता। जिन श्री कृष्ण को देख करके ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं, बलात् इसने मुझे अपनी दासी बना लिया, बलात्। मधुसूदन श्री किशोरी जो सरस मृदुहास करते हुए लालजू की तरह वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम
भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले जब रासमंडल में विराजमान होती हैं और नृत्य मृदु मुस्कान किसकी, महाप्रेम की, तो लालजू को भी शरीर की सुध नहीं रहती। जितना उनकी कृपा से जान पाए तो वो जानते हैं कि ये राधा नाम, ये वृंदावन धाम, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो कितना पढ़ा तुमने? राधोपनिषद है, पद्म पुराण पाताल खंड में पढ़ के देखो कितना पढ़ा है। भगवान के ऐश्वर्य का अंत पा गए, अथाह ज्ञान समुद्र भगवान को जान गए। जितने ग्रंथ, जितने पंथ सवास तक चल रहे, पर पूर्ण कोई कह सके कि मैं जान गया, असंभव। जो जान गए वो वैसा ही बोलते कि जितना जनाया उतना जान गए। भगवान शेष जी निरंतर 2000 जिह्वा से भगवान का यशगान करते रहते, फिर भी पार नहीं पाए। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखद यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयासी। स्वयं सरस्वती जी लिखने वाली हो, भूमि को कागज बना लिया जाए, समुद्र को स्याही बना लिया जाए, समस्त वृक्षों को कलम बना लिया जाए, और अनंत काल तक महामहिम सरस्वती जी लिखे तो भी हमारे भगवान की महिमा अगोचर ही है, अथाह ही है, अगाध ही है, पार नहीं पा सकती। और किसकी बुद्धि की बात, उन प्रभु का ये एकांतिक प्रेम रस है वृंदावन, कैसे जान पाओगे? वेदान्नपि सन्न्यस्ति सकेवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। त्रिगुणातीत अवस्था जो भगवदानंद की अनुभूति कराती है, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ही आदेश कर रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन, तीनों गुणों से युक्त वेद जो है उसी महिमा का वर्णन करते हैं। उसमें कुछ भाग है जो वेदातीत है, जिसे उपनिषद वेदों का शिरोभाग कहते हैं। देखो, तुम त्रिगुण जनित भाव का त्याग कर निस्त्रैगुण त्रिगुणातीत बनो, वेदातीत बनो। अब जिस अनुराग की बात करते हैं देवर्षि नारद जी, उसमें उदाहरण देते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। हम जिस प्रेम को कह रहे हैं कि वो वेदातीत है, उसमें डूबी हुई कौन है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपीजन। गोपीजनों को जो प्रेम प्राप्त हुआ, बोले आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले। जिन्होंने श्री जी लाडली जी के चरण रज को माथे पे धारण किया, वो कांता भाव से भजने वाली महाभाग्यशाली ऋषि मुनि वंदित चरणारविंद गोपीजन श्याम सुंदर को अपने प्रेम से रिझा लिया। वो प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? लाडली जी के चरणों से। यत् पाद पद्म नक्षचंद्र मणिच्छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मही कदापि कृपाम करो। हमारी लाडली जू प्रेम समुद्र, लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम लालजू को ही नहीं जान पाए, तो लाडली जू के इस प्रेम महामहिम को तो बाहर के लोग सोचते हैं राधा नाम तो हाँ नहीं परिचय में है, ये लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। ये ब्रज 84 कोश मंडल श्री लाडली जू का वन विहार स्थल है। विविध लीलाएं, जब तक इस रज का सेवन नहीं होगा तो राधा नाम का परिचय बिना रज और रसिक के प्राप्त नहीं हो सकता। और जिनको प्राप्त है उनको प्रमाण की जरूरत नहीं, जबकि देख लो यहां ये वो धाम है जहां वंशी में और अपनी वाणी में निरंतर राधा राधा स्वयं श्री कृष्ण रटते रहते हैं, जिनको ज्ञानियों ने प्रणव
ओंकार स्वरूप से जपा, भक्तों ने विविध नाम रूप से जपा, वो प्रभु जिस राधा द्वेक्षरा पराविद्या अश्रु बहाते हुए राधेति मम जीवनम, राधा ऐसा ये मेरा जीवन है, कैसे जानोगे? ये महल की बात है, राज दरबार की बात तो पढ़े लिख के उनके जनाने से जितना जान पाए जान लो। लेकिन जब श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं, कृपा वर्षा करते हैं, उसे राधा नाम देते हैं, उसे राधा धाम देते हैं, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति देते हैं। ये गूढ़ रहस्य है। जब तक वृंदावन की रजो रसिक का सेवन नहीं होगा तब तक ये रहस्य समझ में नहीं, ये समझ में आ गया तो कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे जैसे कोई बोल सकता है कि इनको क्या ज्ञान है, बस राधा राधा राधा। तो इसीलिए हम आपको हृदय से प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि हम पहले संन्यास मार्ग में थे। भगवान विश्वेश्वर ज्ञान समुद्र आदि गुरु भगवान शंकर आचार्य हैं, उनकी शरणागति होकर जितना उन्होंने जनाया, ये केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं कि भाई अंधविश्वास और बस लग गए पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है। एक एक कदम बहुत सावधानी से, केवल कोरी भावुकता वाला जीवन नहीं रहा है, तार्किक जीवन रहा है। किसी बात को समझना, अनुभव करना, तब आगे बढ़ना। यहां होता है आगे बढ़ो फिर अनुभव होगा, पहले अनुभव फिर, बिना अनुभव के कदम नहीं बढ़े। ये मत समझना भावुकता में वृंदावन उपासना, कोई पता नहीं, कोई अनुभव नहीं, बस इसलिए विश्वास करो। ये राधा नाम, ये रसमयी उपासना, ये अलौकिक दिव्य चिदानंद धाम महारानी जी की कृपा से मिला है, श्री जी की कृपा से मिला है। ये बाहर के जो शब्द हैं इनको श्रवण इंद्रिय में सुनना बंद करो। जिनको न राधा नाम का परिचय है, न राधा धाम का परिचय है, न राधा रूप का परिचय है, न राधा रस का परिचय है, वो क्या बाहर से देखेंगे तो उनको रास का मतलब समझ में आता है, नाच गाना, और भी निकृष्ट भाव में इसका प्रवेश कर देंगे। रास करके आ रहे हैं। सच्चिदानंद प्रभु की उस महाप्रेम रस का, जहां भगवान ज्ञान समुद्र शंकर भी गोपी बनकर प्रवेश पाए, उसको तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितना तुमको अनुभव है, क्या भगवान शंकर से भी बढ़कर कोई ज्ञानी हुआ है आज तक? जो भी ज्ञानी सब उनकी जूठन से हुए हैं। वही आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के रूप में स्वयं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, स्वयं भगवान आदि गुरु के रूप में प्रकट है। ये जो ना ज्ञान बोध हुआ तत्वबोध और ना भक्ति रस में, ये बीच में जो बोलते हैं, आगे बढ़ो, अनुभव करो, फिर तुम्हें पता चले। ये ऐसे केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं है, ये बहुत गुरु कृपा से जो समझ आई है उससे बात। अब इस रस में चलना है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी सावधान कर रहे हैं, करें स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनस्त्यज्यताम। बहुत ध्यान से सुनो, ये विविध माया के शब्द आपके हृदय की श्रद्धा को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। आप जब के देखो राधा राधा कैसा लगता है। दूसरा कह रहा है कि कड़ुआ है, अस्तित्व ही नहीं, तो तुम पाके तो देखो कैसा लगता है। अपने हृदय के अनुभव से तुम प्रमाणित करो, दूसरे के सुनने से क्या है। बिल्कुल भावुकता वाला हमारा हृदय नहीं था, बिल्कुल भावुकता वाला नहीं। देखे हैं हम इसको, खूब अंदर से देखे हैं, एकदम निरपेक्ष। अगर कहीं भी सत्संग हो रहा है तो एकांत दूर खड़े होकर, वो हमें कोई नहीं देख रहा, ऐसी जगह खड़े होकर चुपचाप सुन रहे। पता चला हाँ तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम,
फिर नजदीक जाके बैठे। परिचय नहीं बनाना, मिलना नहीं, हमें वस्तु, ऐसा स्वभाव किसी भावुकता में नहीं फंसता। वो वस्तु का जब तक परिचय नहीं होगा तब तक जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो ऐसे नहीं होते। और बुद्धि वो भी नहीं, प्राकृतिक बुद्धि नहीं, शास्त्रीय बुद्धि, भागवतिक बुद्धि, भगवत कृपा से। ये बात समझ में आई धाम की। इसलिए इसे कोई ये न समझा जाए कि कोई संप्रदायवाद या कोरी भावुकता, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में लिखा वो जब छाती में आता है ना, सब अंगूठे पे होता है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर जाने मोरी छाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।